हेलो गाइस, आज मैं अस्त्री व लाइन नॉवल का वॉल्यूम 7 का चैप्टर 2 का पार्ट 2 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा है ग्लोरिया अपनी एक पुरानी मैच दिखाती है, मतलब किरण ही वो वीडियो चलाती है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है ग्लोरिया अपने ओपोनेंट को बड़े ही आराम से हरा देती है। फिर ग्लोरिया आयटो, साया, किरण, यूलिस सभी को एक्सप्लेन करती है अपने पावर के बारे में कि उसकी पावर कैसे काम करती है। तो उसके पास सिर्फ 300 सेकेंड है फ्यूचर देखने का और वो इंक्रीज भी होता है, लेकिन 3 दिन में सिर्फ 1 सेकेंड इंक्रीज होता है। और इसका एक मतलब बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है कि जब तक तुम इस पेंडोरा सॉर्ड को विल्ड करोगे ना, पेंडोरा सॉर्ड का मालिक रहोगे ना, तब तक तुम्हें हर दिन सपने में अपनी ही मौत दिखाई देगी। तो ये सब वो एक्सप्लेन करती है और ये भी बताती है कि उसकी पावर कैसे काम करती है, कि वो फ्यूचर को देख सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि फ्यूचर वो जो देखेगी वही होगा, फ्यूचर हमेशा बदलते रहता है। तो हाँ, अब आगे तो ग्लोरिया बोलती है कि साया को कि मुझे पहले से ही पता होगा कि मेरे ओपोनेंट मेरे ऊपर कैसे हमला करने वाला है, तो मैं उसे आराम से डॉज कर सकती हूँ। तभी साया बोलती है कि तो फिर ये फिर भी काम करेगा कि तुम्हारा ओपोनेंट जितना भी ज़्यादा हायर रैंक हो, लेकिन ये तो तुम देख ही सकते हो। तभी ग्लोरिया बोलते हैं लेकिन मेरा भी पावर का कुछ एक्सेप्शनल्स है, जैसे कि एरेन शिकिगल का एरिया अटैक को मैं डिफेंड नहीं कर सकती, वैसे ही किरेन का लिंक क्रेन्स अटैक को मैं डिफेंड नहीं कर सकती, क्योंकि वो अटैक इतना ही ज़्यादा किरेन स्पीड में करती है कि अगर उसके ओपोनेंट को पता भी चल जाए ना कि वो अटैक कैसे होने वाला है, तब भी वो डॉज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी फिजिकल एबिलिटी कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। मतलब ग्लोरिया का फिजिकल एबिलिटी उतना नहीं है जितना किरेन का है। तो ग्लोरिया चाह कर भी डॉज नहीं कर पाएगा, यहाँ तक कि वो देख भी लिया होगा कि उसके अटैक कैसे काम करता है, लेकिन वो डॉज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी फिजिकल एबिलिटी ज़्यादा है। ग्लोरिया बोलती है कि हाँ मैं हार सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई नहीं हार सकता। अब ये सब सुन के आयटो याद करता है जब ग्लोरिया और किरण के बीच में मतलब वही बात हो रहा था कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो सभी लोग ग्लोरिया की बात को एग्री कर लेते। तो यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो राइटर बोल रहा होता है अब, कि अगर सिर्फ पावर के मामले में देखा जाए, मतलब स्पीड, पावर, टेक्निक, तो फिर किरेन ही टॉप में आएगा। लेकिन ग्लोरिया का जो फ्यूचर देखने वाला पावर है वो भी कम नहीं है, क्योंकि वो फ्यूचर देख के अपनी अटैक को सही तरीके से मार सकती है और वो ज़्यादातर में सक्सेसफुल होने का चांसेस भी ज़्यादा रहता है। लेकिन इसके लिए ग्लोरिया का वो जो पावर है फ्यूचर देखने वाला 300 सेकेंड, उसको कितना ज़्यादा यूज़ करने के लिए वो राज़ी होती है, वही सबसे बड़ी बात है। अगर वो सब यूज़ कर दे वो आराम से जीत जाएगा, लेकिन अगर उसके पास सेकेंड ही ना रहे तो वो हार जाएगा। तो यही सब है पेंडोरा का पावर। अब इसके बाद ग्लोरिया बोलती है तो इसीलिए मैं ग्रिफ्स टूर्नामेंट में ही पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, मैं लिंडेविनियस में पार्टिसिपेट नहीं किया हूँ। तभी यूलिस बोलते हाँ, अगर तुम्हारा ऐसा ही पावर काम करता है तो तुम्हें 1-on-1 फाइट तो एकदम आउट ऑफ द क्वेश्चन है, उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम एक ही मैच में अपनी पूरी पावर को यूज़ कर दोगे तो फिर फ़ायदा ही क्या है, दूसरे मैच में तुम हार जाओगे। इसलिए टीम अप मैच में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि टीम अप में हम लोग भी रहेंगे और ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट जो रहेगा उससे तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा, और अगर तुम ही टीम लीडर रहोगे तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जीतेंगे। तभी ग्लोरिया बोलती है प्रीसियसली, अगर टीम लीडर का स्कूल क्रेस्ट जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो बाकी का टीम का स्कूल क्रेस्ट है या ना है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा टीम हार जाएगा। तो इसीलिए मैच में अनएक्सपेक्टेड टर्न्स तो देखने को मिलेगा ही। तभी साया बोल रहे तो सब लोग गैंग अप करेंगे सब टीम लीडर को मारने के लिए, क्योंकि अगर उसका स्कूल क्रेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाए तो मैच हम लोग जीत जाएंगे। तभी ग्लोरिया बोलते हैं हाँ, ये सभी का अपना अपना स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम टीम लीडर को ही पहले ले लोगे तो फिर काफ़ी जल्दी मैच खत्म हो जाएगा और तुम जीत भी जाओगे, ये सबसे ईजी चांस है। लेकिन ये भी हो सकता है कि तुम एक एक करके उसके टीम को सभी लोगों को हराते जाओ एक एक करके, उसके बाद फाइनली टीम लीडर को हराओ, ये ज़्यादा सेफ रहता है। और हाँ, बाय द वे, यहाँ पर टीम लीडर और टीम रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों ही सेम है। इसीलिए तुम हर मैच में अपना जो टीम लीडर वो चेंज कर सकते हो अपने ओपोनेंट को देख कर, लेकिन मैच स्टार्ट होने से पहले। तभी यूलिस बोलते हाँ, तुम्हारा जो पावर है वो एकदम डिफेंस के लिए परफेक्ट, लेकिन मैंने सुना है कि जो भी इंचार्ज रहता है लॉजिस्टिकल सपोर्ट का, तब भी ग्लोरिया बोलते हमेशा वैन का डिफरेंट फेस को ही इसमें रहता है। इसका मतलब सच में मुझे ही पता नहीं चला, लेकिन अभी के लिए ये सब साइड करते हैं, यही बोलती है ग्लोरिया।
और बोलते हैं कि यहाँ पर सिर्फ पेंडोरा नहीं है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, यहाँ पर तुम्हारा भी शॉट आता है आयाटो, क्योंकि तुम्हारा सिल्वर स्टार अभी अनस्टेबल लग रहा है। तभी आयाटो बोलता है हाँ असल में आयाटो को पता चल जाता है, क्लॉडियो को पता चल गया है कि उसने अभी तक अपनी ओगरलक सिल्वर स्टार को मास्टर नहीं कर पाया है। तभी क्लॉडियो बोलते अच्छा तो फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि तुम्हारा जो सिल्वर स्टार रहता है वो डेविड शील्ड को तोड़ के फाड़ के निकल जाता है। जब तुम लेमी एक्सेल से फाइट कर रहे थे, जब सीजन 1 में हमें फाइनल फाइट दिखाया गया तब उसी फाइट के बारे में बात हो रहा होता है। अगर तुम उसी पावर को यूज़ कर पाते हो ना बार बार तो फिर वो काफ़ी बढ़िया बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी के लिए तुम वो भी यूज़ कर सकते हो उतना ज़्यादा। तभी आयटा बोलता है मुझे भी नहीं पता मैंने उस टाइम वैसा कैसे कर दिया था, लेकिन सिल्वर स्टार का पावर है कि वो किसी भी ओपोनेंट की पावर को कट कर सकता है, मतलब तोड़ सकता है, डिस्ट्रॉय करके निकल सकता है, चाहे वो स्टेगा हो, डेंटे हो, यहाँ तक कि किसी भी ओगरलक्स की पावर को भी। इसीलिए जब वो उससे फाइट कर रही होती सीजन 1 के फाइनल बैटल में, तब आयाटो श्योर नहीं होता कि वो उस फाइट को जीत पाएगा, वो उसकी तलवार को, वो जो ग्रेवी शील्ड है उसे तोड़ पाएगा। तलवार नहीं, वो एक कुल्हाड़ी टाइप का होता है। आयाटो बोलता है कि उसने इस पावर को यूज़ नहीं किया है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि सिल्वर स्टार ही अपनी पावर आयाटो को दे रहा होता है ताकि आयाटो इसको तोड़ सके। अब ये सब सुन के क्लॉडिया बोलते तो फिर तुम्हारी तलवार का अपना एक अलग सा विल भी है, मतलब उसके एक दिमाग भी है, वो सोच सकता है। तभी आयाटो बोलता है हाँ, और सिल्वर स्टार हमेशा आयाटो को टीज करता रहता, मतलब हर बैटल में, जब से उसने उस चेन को मतलब तोड़कर एक्टिवेट कर पाता है अपना तलवार को। आयाटो को लगता है कि सिल्वर स्टार उसकी ही अंदर, उसके सिर के अंदर बोल रहा होता कि तुम इतने दूर तो आए, देखते आगे कितने दूर तक जा सकते हो। तभी क्लॉडिया बोल रहा है तुम अभी तक अपने तलवार को चेंज नहीं कर सकते जैसा तुमने फिनिक्स टूर्नामेंट की फाइनल मैच में। तभी आयाटो बोलता है वो अभी भी अपनी प्रोना को एडजस्ट नहीं कर पाया है। तभी यूलिस बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वो अभी भी अपनी प्रोना को ठीक तरीके से एडजस्ट कर पाया है। और ये सही बात होता है कि आयाटो हमेशा अकेला भी कोशिश करता रहता है, लेकिन वो एकदम भी सक्सेसफुल नहीं होता। सिर्फ यूलिस के टाइम जब कोशिश करता है, यूलिस जब साथ रहता है तब सक्सेसफुल होता है। तभी क्लॉडिया बोलती है लेकिन यूलिस तुम्हारे ऐसे तो मदद नहीं कर पाएगा टूर्नामेंट के अंदर, क्योंकि वो फिर तुम दोनों को ही अलग कर देगा, फिर हम तीनों ही बचे रहेंगे और तुम दोनों को भी हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है टूर्नामेंट के अंदर, क्योंकि और भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ओपोनेंट आने वाला है टूर्नामेंट में। तभी क्लॉडिया बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि खैर अगर आयाटो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है अपने सील को तोड़ने के लिए, तो हम लोगों को भी कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। तो रूम के अंदर आयाटो और एक बंदा अलग टीम में जाते हैं और वो और एक बंदा अलग टीम में आते हैं। अब ये कौन कौन बंदे रहे तो वो अभी तक बताया नहीं गया, ठीक है ना। तभी क्लॉडिया आयाटो के सामने आ जाता है और बोलता है कि पहले मैं बता देता हूँ कैसे सब कुछ होने वाला है, क्योंकि मेरा ही एक्सपीरियंस है ऐसे टीम बैटल में। तो सभी टीम में 5 मेंबर होना चाहिए, सभी को ट्रेनिंग करके हमेशा ताकतवर होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ट्रेनिंग करके लोग ताकतवर होते। और क्लॉडिया अपनी पेंडोरा को रेडी कर चुकी है, मतलब हमला करने के लिए। तभी किरण को दिखाया जाता है, पर किरण आयाटो की साइड में होता है, मतलब किरण और आयाटो एक टीम में होता है और यूलिस और क्लॉडिया एक टीम में होता है। और किरण में एकदम तैयार रहती है अपनी उस तलवार को लेकर। तभी क्लॉडिया बोलती है सिर्फ एक स्टेया और एक डेंडे का एक टर्न पूरा मैच को घुमा सकता है। मतलब अगर कोई एक बंदा इंडिपेंडेंटली अकेले ही चला जाता फाइट करने तो फिर उसका हारना तय है लगभग। और ऐसा भी हो सकता है अगर एक बंदा इंडिपेंडेंटली फाइट करने चला जाए तो उसके पीछे उसका जो टीम मेंबर रहता है वो भी उसे सपोर्ट करे और एकदम मतलब जीत जाए वो वाला मैच। तो ये सब करने के लिए आपका टीम जो है ना, उसका टीम कोऑर्डिनेशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तभी शायद दूर से बैठ कर बोलती है कि तो फिर ये मतलब जो फिनिक्स टूर्नामेंट हुआ था उसका ही मतलब थोड़ा बड़ा वर्जन है। फिनिक्स टूर्नामेंट में जो टैग टीम हुआ था यहाँ पर 5 बंदे एक साथ है। तभी क्लॉडिया बोलते हाँ, लेकिन ट्रेनिंग सेशन में टाइम बचाने के लिए हम सिर्फ एक को हेड करेंगे, कोऑर्डिनेशन पैटर्न का हेड। तभी किरण इसको एग्री नहीं करते। किरण बोलते नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो इसमें हमारा रिस्क भी हो सकता है हारने का, अगर कुछ गलत हो जाए तो। तभी क्लॉडिया बोलती है कि अच्छा ठीक है, और आयाटो भी किरण की बात से एग्री करता है। और क्लॉडिया बोलते फिर तो हमें अगले 3 महीने कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करना पड़ेगा, और 3 महीने बाद मतलब नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, इस साल ख़त्म हो जाएगा, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 महीने 2-on-2 बैटल करके ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद एक साथ 5 बंदे एक साथ मिलकर फाइट करेंगे। तभी क्लॉडिया बोलती है कि अच्छा ठीक है, अब चलो इस प्रैक्टिस मैच को स्टार्ट करते हैं। टीम में यूलिस और क्लॉडिया और एक टीम में आयाटो और किरण और शायद दूसरे बैठ के बस टीम मैच देखेगी, ये वाला मैच सिर्फ। और आयाटो और यूलिस और आयाटो और साया एक साथ मतलब मिलकर टैग टीम बैटल ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आयाटो का एक्सपीरियंस है और साया के साथ उसका एक्सपीरियंस है, तो इसी वजह से उसके साथ किरण का एक्सपीरियंस भी अच्छा ही रहेगा, ये उसे यकीन है।
और किरण पहली बार टैग कर रही है आयटो के साथ। तभी आयटो बोलता चलो हम लोग अपना बेस्ट देते हैं किरण। तभी किरण नर्वसली बोलती है कि हाँ, और यहाँ तक कि किरण ही इस टीम का लीडर भी रहती है। अब ये सब देख के क्लोरिया स्माइल करती है और बोलती है कि यूलिस अगर तुम माइंड नहीं करोगे क्या तुम अपनी पावर दिखाओगे। तभी यूलिस बोलते तुम्हें मुझे याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या मैं उस पावर को यूज़ कर सकती हूँ। तभी क्लोरिया बोलते नहीं, उस पावर से हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा डेटा मिलेगा। और इसके बाद ये दोनों बात करके ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो आयटो देखता है कि क्लोरिया ही टीम लीडर रहती है उसकी टीम में और वैनकट भी रहती है। तो आयटो और किरण डायरेक्ट जगह क्लोरिया के ऊपर ही हमला करती है और यूलिस को बिल्कुल इग्नोर कर देती है। तो आयटो राइट हैंड साइड से हमला करते हैं और किरण लेफ्ट हैंड साइड से हमला करते हैं। और तभी क्लोरिया स्माइल करती है और बोलते मैं और क्लोरिया अपने पेंडोरा को यूज़ करके दोनों की ही तलवार को अपनी दोनों तलवार से रोक देती है और बड़े ही आराम से रोक देती है। लेकिन आयटो का तलवार रहता है सिल्वर स्टार। तो सिल्वर स्टार के साथ जब पेंडोरा का क्लैश होता है तब सिल्वर स्टार पेंडोरा को पुश करने की कोशिश करता है अपने तरीके से। आयटो पुश नहीं करता, सिल्वर स्टार पुश करने की कोशिश करता है। तभी क्लोरिया बोलती है कि ओ माय, मैंने जितना सोचा था ये उससे ज़्यादा मुश्किल है। और तभी क्लोरिया एकदम रिलैक्स हो जाती है और क्लोरिया पीछे जंप कर लेती है। और तभी किरण बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती, किरण डायरेक्ट जाकर क्लोरिया के ऊपर हमला करती नहीं। क्लोरिया उस हमला को भी बड़ी आराम से डॉज कर देती है और एकदम ओपन रहती है। और तभी आयटो जाकर जैसे ही क्लोरिया का वो जो बैच रहता है उसके ऊपर कटने ही वाला होता है, डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है, तभी साइड से आयटो सेंस कर लेता है कुछ आ रहा है उसकी तरफ। आयटो दूर हट जाता है और आयटो देखता है कि वहाँ जहाँ पर खड़ा था वहाँ पर इतनी लाइट गिरा हुआ है। तभी किरण के ऊपर भी हमला होता है, किरण भी उस हमले को डॉज कर लेता है और वैसा ही हमला होता है एकदम। और तभी पीछे देखता है और तभी क्लोरिया बोलती है कि ओ माय यूलिस, तुम इतना देर क्यों आ रहे हो, मैं उन दोनों को अकेली नहीं संभाल सकती, बस 10 सेकेंड ही संभाल पाती। तभी यूलिस बोलता हाँ, तुम्हारा फ्यूचर देखने वाला पावर का यूज़ ना करके तुम उन दोनों को एक साथ नहीं संभाल सकती। तभी यूलिस बोलते लेकिन मुझे काफ़ी दिक्कत हो रहा है इस 10 लाइफ को एक साथ संभालने के लिए। तभी आयटो पीछे देखते हो, आयटो को लगता है कि यूलिस का कोई नया एबिलिटी होगा, लेकिन तभी आयटो को पता चल जाता है और आयटो बोलते है ये तो एस्पर्ट्स पहना है, ये एक नया ओगल लग से मतलब एक नया तलवार टाइप का वेपन है। तभी यूलिस बोलते नहीं, ये मेरा वो पुराना एस्पर्ट्स पुराना वेपन नहीं है, इसका नाम है नोवा स्पाना और इस वेपन देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल रहता है। और तभी साया भी इस वेपन को नोटिस करते हैं जो कि बस दूर से ऐसे ही देख रही होती, मैच उसे एकदम बोरिंग से लग रहा होता। और तभी साया अचानक से मतलब इंटरेस्ट हो जाता है मैच के अंदर इस तलवार को देख के। तभी क्लोरिया बोलती है हाँ, इसे शेडोकान और आलिका दोनों मिल के बनाया है। इस तलवार को ऐसे बोल सकते हैं आप आराम से लैंग्वेज में, मतलब सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं कि एक तलवार है उसके काफ़ी सारे बेटे हैं, मतलब चिल्ड्रन से जिससे उस तलवार कंट्रोल कर सकता है। लेकिन हाँ, इस पावर को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तभी आयटो बोलता हाँ, तो फिर ये तुम्हारा नया वेपन है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये तुम पे सूट कर रहा है। तभी आयटो किरण की तरफ देखता है और तभी किरण समझ जाता है यहाँ तक कि किरण और आयटो एक बार भी एक साथ टीम होकर काम नहीं किया, लेकिन वो दोनों ही स्वॉर्ड यूज़र है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे की फीलिंग समझ सकते हैं कि आयटो क्या कहना चाहता है किरण को। और किरण के सामने क्लोरिया रहती है, लेकिन किरण यूलिस की तरफ भी देख रही होती है, मतलब दोनों ही तरफ वो गार्ड एकदम ऑन गार्ड रहती है। और ये बात सुन के यूलिस बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो आयटो। तभी आयटो बोलता है कि तुम्हारे पास काफ़ी सारे लॉन्ग रेंज हथियार है, तो फिर ये उतना ओरिजिनल नहीं लग रहा। लेकिन आयटो जो बोलता है वो एकदम उसका ऑनेस्ट फीलिंग ही रहता है। आयटो बोलता है कि तुम्हारा नया मूव और पुराने मूव में डिफरेंस ही क्या है, दोनों ही तो लॉन्ग रेंज ही है ना। तभी यूलिस थोड़ी गुस्सा हो जाती है, यूलिस बोलती तुम्हें समझ नहीं आया, मैं तुम्हें फाइट से समझा दूंगा। यूलिस को पता होता है कि आयटो का लेवल उससे काफ़ी ऊपर एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, लॉन्ग रेंज में नहीं। लेकिन इतना ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बाद, इतना ज़्यादा आयटो के साथ फाइट करने के बाद फिनिक्स में उस दिन अब दिखता है और वो उसकी रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। लेकिन ग्लोरिया यहाँ तक कि बोल रही है कि उसकी मूवमेंट आयटो और किरण दोनों की ही पीछे है। तभी आयटो और किरण यूलिस के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन तब भी क्लोरिया सामने आ जाता है क्योंकि यूलिस का हैंड टू हैंड कॉम्बैट तो काफी बुरा है। तो क्लोरिया आ जाती है, क्लोरिया आयटो और किरण दोनों की हटा देते हैं और क्लोरिया आयटो के ऊपर कॉन्टिन्यूसली हमला कर रही होती है। आयटो उसकी हमले का पैटर्न को समझ नहीं पाता क्योंकि उसके हमले का कोई पैटर्न नहीं, ऐसा नहीं है कोई स्टाइल है, कोई मूव है, ऐसा नहीं, वो जस्ट रॉ हमला कर रही है। और वो इतना ज़्यादा हमला करने के बाद भी आयटो को एक भी हिट नहीं कर पा रही है, ये अलग बात है, लेकिन आयटो काउंटर अटैक भी नहीं कर पा रहा है। और तभी यूलिस बोलती है कि तुम इससे दूर रहो आयटो, और यूलिस किरण के ऊपर हमला करती है, लेकिन किरण उस हमला को डॉज कर देती है और यूलिस मन में बोलती है कि इससे किरण को नहीं हराया जा सकता। और फिर किरण यूलिस के ऊपर हमला करती है और यूलिस भी उस हमले को रोक देती है। फिर किरण अपनी उस टेक्निक को यूज़ करती है, लिंक क्रॉस,
क्रॉस नेक क्रेंस। यहाँ तक कि आयटो भी उस हमले को रोक नहीं पाया था। तभी यूलिस हमने 6 ब्लेड सामने आ रही थी, उस हमले को रोकने की कोशिश करती है यूलिस, और आयटो ये दूर से देख लेता है। आयटो ये समझ जाता है कि यूलिस इतना ज्यादा किरण की स्पीड को कैसे मैच कर पाया है। तभी क्लोरिया स्माइल करती है। क्लोरिया बोलती है कि अब तुम्हें समझ आया है आयटो, उसका स्पेशलिटी ये है कि उसका स्पीड है, उस ओवरलैश का बहुत ज्यादा स्पीड है। तभी क्लोरिया कुछ ज्यादा पास नहीं आता है आयटो का, लेकिन क्लोरिया आसानी से आयटो की मूवमेंट कॉपी कर रही है। फिर आयटो मन में सोच रहा होता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किरण और यूलिस का हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो और यूलिस जीत जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। किरण बहुत ही ज्यादा ताकतवर है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में यूलिस की कंपैरिजन में। लेकिन तभी आयटो मन में सोचता है कि तब भी क्लोरिया बोलती है कि ये ओवरलैश उसके माइंड से कंट्रोल होती है, मतलब उसकी ओवरलैश उसके माइंड से कंट्रोल हो रही है, ना कि उसके हाथ से हिलाना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं, वो जैसा सोच रही वैसे ही उसकी ओवरलैश मूव कर रही है, इसलिए वो इतना ज़्यादा स्पीड में मूव भी कर पा रही है और उसके ओपोनेंट के अटैक को डिटेक्ट भी कर पा रही है। तभी आयटो समझ जाता है कि क्लोरिया कहना क्या चाहती है, और तभी आयटो थोड़ा पीछे आ जाती है क्लोरिया का अचानक से। क्लोरिया थोड़ी शॉक हो जाती है और तभी आयटो किरण को बोलता है कि हम लोगों को थोड़ा बात करना पड़ेगा, और किरण भी शॉक हो जाती है कि उसकी इस अटैक को यूलिस ने सच में रोक दिया। और किरण बोलते मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने इसे सच में रोक दिया। और आयटो बोलता है कि हम लोगों को फिर से अपना स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, अब थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और किरण और आयटो आए थे पीछे, और फिर से किरण जाकर यूलिस के ऊपर हमला करती है। और किरण बोलती है कि इस बार तुम इसे कैसे रोक पाओगे। और किरण फिर से हमला करती है और यूलिस फिर से उसे रोकती थी, लेकिन किरण रोकती नहीं, किरण कंटिन्यूअसली हमला करती है। और ये देख आयटो भी थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि आयटो को समझ में आता है किरण की इस अटैक में और पहले वाले अटैक में थोड़ा डिफरेंस है। मतलब पहले जैसे हमें एनिमे की सीजन 1 और सीजन 2 में देखने को मिला ऐसा नहीं है, किरण और भी ज़्यादा इम्प्रूव किए। और यूलिस भी थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि यूलिस के ऊपर कंटिन्यूसली किरण हमला करती है, और किरण एक हमला करती है और यूलिस के 6 वो जो लाइट रहते हैं वो पीछे ढकल दिया जाता है, और यूलिस को एक साथ 6 को कंट्रोल करने में दिक्कत आ रहा होता है। और किरण जैसे उन 6 को साइड में रख देती, मतलब रूम के पूरा फैल जाता है मानो एकदम। और किरण इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ने वाली नहीं होती। किरण तब भी हमला करती यूलिस की बैच के ऊपर, और जैसे ही आयटो सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तब भी अचानक से एक डार्क शैडो आ जाता है किरण और यूलिस के बीच में, और वो और कोई नहीं क्लोरिया होती है। और आयटो शॉक हो जाता है। आयटो बोलता है किरण को एकदम यूलिस के साथ अकेले छोड़ने का जिम्मेदारी उसका ही था, मतलब वो क्लोरिया को संभालेगा ऐसा ही था। लेकिन उसने बस एक सेकंड के लिए अपने नजर के हटाए, क्लोरिया वहाँ पर पहुँच गया और क्लोरिया किरण के हमला को रोक देती है। बोलती ये काफ़ी क्लोज था। तभी यूलिस बोलते सॉरी मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी। तभी क्लोरिया बोलते कोई बात नहीं, फिर से करो। फिर यूलिस पूरा मतलब 6 के 6 वो वापस आ जाता है, पर एक बहुत ही जोरदार हमला करती है, और उसकी नाम होती है हमले का ब्लू सम सेमिसेरेटा, और एक बहुत ही जोरदार फायर हमला होता है किरण के ऊपर। और तभी जैसे जैसे किरण इस हमले को भी डॉच कर देती है, और किरण भी काफ़ी शौक रहती है कि उसने ऐसा कब कर दिया। लेकिन किरण जैसे जैसे पीछे आ जाती है, लेकिन तभी क्लोरिया आकर किरण को बोलती है चेकमेट, और ये बोलकर किरण का ब्रेसलेट जो होता है ना बैच, वो तोड़ देती है। और फिर मैच खत्म हो जाता है, यूलिस और क्लोरिया जीत जाता है। और तभी किरण बोलते हैं सॉरी आयटो मैं हार गई। तभी आयटो बोलता नहीं मुझे सॉरी बोलना चाहिए, मुझे क्लोरिया को संभालना चाहिए था। और फिर वो दोनों बस ऐसे उदास रहते। तभी क्लोरिया आती है बोलती है अरे चिंता मत करो, ये तो बस एक प्रैक्टिस मैच था। वैसे भी तुम दोनों ऐसे फाइट कर रहे थे जैसे कि ये तुम्हारा पहला मैच ही ना हो एक साथ। तभी आयटो बोलता हाँ ये बात मैं तुम दोनों को भी बोल सकती हूँ कि तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा पुराने दोस्त हो ना। तभी क्लोरिया बोलते हाँ मैं और यूलिस एक दूसरे को बच्चे से जानते हैं, मतलब जब हम दोनों बच्चे थे तब से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम दोनों एक साथ काफ़ी ज़्यादा मैच खेले, ऐसा कुछ नहीं है। और वो सच ही बोल रही होती। तब भी यूलिस बोलती है साया तो तुमने नोटिस किया। तभी साया बोलती है कि हाँ। तभी आयटो बोलते क्या नोटिस किया, क्योंकि आयटो को पता नहीं चलता कि कब यूलिस ने उस ट्रैप को मतलब एक्टिवेट किया। ऊपर 6 आगे अचानक से हमला हो गया, वो अचानक से कैसे हो गया। तभी यूलिस बोलती कि उसकी प्रेरणा उसे यूज़ करती है, मतलब उसकी जो ओवरलैश से वो उसकी प्रेरणा को फैला देती है, तभी ऐसा काम हो पाया। फिर साया रहती है और साया गुस्सा होकर बोलती है क्यों सिर्फ यूलिस ने क्यों पावर अप किया। तभी आयटो बोलते हैं लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, किरण ने भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया है पहले से। ये सुन के किरण भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। तभी आयटो बोलते हैं तुमने जो टेक्निक यूज़ किया उसका नाम है रिवर्स रक्षाना। वो असल में आमागियोरी शिनमे स्टाइल मास्टर टेक्निक है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तभी किरण बोलते हैं हाँ मैंने ये देखा था तुम एक फाइट में ऐसी टेक्निक यूज़ करते हो, तो मुझे ये काफ़ी पसंद है। मैं इसे अपने आप अकेले ट्रेनिंग करके सीखा हूँ, और मैं ये तुम्हें भी पहले दिखाने ही वाला था लेकिन दिखा नहीं पाया। तभी आयटो मन में सोचता है कि इसका सबसे मतलब अगर ये टेक्निक को यूज़ करने के लिए तुम शीकी होना पड़ेगा। तभी आयटो बोलता है कि
ऋषि का ना रक्षा करना जो पावर है, मतलब वो जो एबिलिटी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। उसे शॉर्ट टाइम के अंदर सीखना तो नामुमकिन ही है, लेकिन किरण ने उसे काफ़ी शॉर्ट टाइम के अंदर अकेले सीख लिया, वो भी एकदम मतलब परफेक्टली। तभी आयटो मन में सोचता है कि ऐसा चलता रहा तो किरण एक दिन उसे शॉर्टमैनशिप में मतलब पीछे छोड़ देगा, या फिर एक दिन क्या अभी ही शायद उससे ज़्यादा ताकतवर हो गया है शॉर्टमैनशिप में। आयटो बोलता है कि मुझे भी और भी ज़्यादा पावर अप करना पड़ेगा। तभी क्लोरिया बोलते ओ माय माय आयटो तुम भी। तभी आयटो बोलते हाँ ऑब्वियसली मुझे भी पावर अप करना पड़ेगा, नहीं तो मैं यूज़फुल ही नहीं रहूँगा अपने टीम में। तभी साया बोलते हाँ मैं भी पीछे नहीं रहना चाहती हूँ। फिर साया बोलती है कि साया अपने रियल लेस को ओपन करते, मतलब वही रोबोट टाइप का अपनी वेपन को उसे ओपन करके बोलती है कि नेक्स्ट मैच में मैं भी आऊँगी। फिर ग्लोरिया बोलते हैं तो फिर टीम डिसाइड करे, और फिर ऐसे ही वो लोग ट्रेनिंग मैच करते रहे जब तक नेक्स्ट ईयर ना आ जाए, और इधर यार पार्ट 2 ख़त्म हो जाता है। मुझे पता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन यार बहुत ज़्यादा डिटेलिंग था, मुझे डिटेल भी बताना पड़ता है यार, आप लोगों को पता ही है मैं डिटेल कभी नहीं छोड़ता। तो हाँ, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जितना हो सके उतना। अगर वो एनिमे नहीं देखता है ना तो बिल्कुल उसे ज़रूर शेयर कीजिए, शायद उसे भी पसंद आ जाए। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। बाय, सी या।